बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है और भक्तों की अपार मेहनत से घर घर तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। मालिक की कृपा हो रही है और जैसे जैसे ये ज्ञान फैल रहा है वैसे वैसे ही एक दिव्य जागृति हो रही है पूरे विश्व में। अब ये ज्ञान ऐसे फैलेगा जैसे जंगल में आग, और दया मालिक की ऐसी बन पड़ी है कि अब उन सब अधूरे गुरुओं को, उन सब अज्ञानी गुरुओं को उनके मुंह पे ताले लगने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति ही उनको ऐसे संकेत दे रही है, प्रकृति ही ऐसा जवाब दे रही है कि उनको अब अपनी ही बातों को सही सिद्ध करने में उनकी हालत खराब हो जाएगी। अब ऐसा समय आने वाला है क्योंकि अब युग पलटने वाला है। अब कलयुग से सतयुग, अब कलयुग में सतयुग आने वाला है और ऐसा सतयुग आएगा कि उसके बाद कोई अज्ञान शेष रह ही नहीं जाएगा। सतनाम सतनाम। जय सतनाम। कि अज्ञान का खात्मा जरूरी है। जो लोग कहते नहीं थकते थे कि एक बार कोई अगर अपने मुंह से राधे राधे जप ले, बड़े से बड़ी मुसीबत, बड़े से बड़ी विपदा टल जाएगी, उन्हीं के वृंदावन में राधे राधे गाते गाते 32 लोग जो नाव पे बैठे थे वो सब पानी में समा गए। 12 लोग को बचाने का प्रयास किया गया, बचाया गया, बाकियों का कुछ पता नहीं। सब राधे राधे जप रहे थे और वो भी वृंदावन में। ये भी नहीं कह सकते कि चलो अपने किसी गांव शहर में कहीं कोई नदी वदी में, यमुना नदी में, वृंदावन में। और ये भी नहीं कि पापी जीव हैं, दर्शन करके आ रहे थे मंदिरों में। जो संत राधे राधे का नाम जपवाते हैं उनके भी दर्शन किए होंगे, उनसे भी शिक्षा लेके आए होंगे, लेकिन सब धरे का धरा रह गया। कोई मदद नहीं करी किसी भगवान ने, ना किसी राधे ने, ना किसी कृष्ण जी ने, कोई भी नहीं। कारण क्या था? क्योंकि नितिन दास समझा समझा के थक गया कि ना तो राधे राधे जपना है और ना ही राम राम जपना है। इससे भगवान खुश नहीं होते। भगवान किससे खुश होते हैं? भगवान आत्मज्ञान से खुश होते हैं। अर्जुन को यही आत्मज्ञान समझाया गया कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा को जानो, आत्मा को जानो और आत्म बल के सहारे जियो। अगर वो लोग जो नदी में डूबे हैं, अगर वो लोग तैरना जानते होते, अगर उन्होंने वो कला सीखी होती तो राधे राधे जपने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तैर के पार आ जाते। क्योंकि कोई भी नाम आपको डूबने से नहीं बचा सकता, ना तो इस नदी में और ना ही भवसागर में।
भवसागर नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि वहां पर भी तैरना पड़ेगा तुम्हें। सागर में तैरा जाता है, नाम नहीं जपा जाता। सागर इसीलिए नाम रखा है भव सागर, क्योंकि भव सागर में कोई मंत्रों के सहारे, जप तप के सहारे उसको पार नहीं कर सकता। सागर में तैरना पड़ता है। तैरना एक कला है, मृत्यु एक कला है। बोला भी गया है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, मरना जाने ना कोई। क्या जानना है? मरना जानना है, मरने की कला जानना है। कृष्ण जी ने कभी मंत्र जपने की बात नहीं करी कि राधे राधे जपो या कृष्ण कृष्ण जपो। उन्होंने मरने की कला की बात करी है। मरने की कला समझ लो। अब मैं तुम्हें मरने की कला सिखाता हूं। मरने की कला? हाँ, मरने की कला। इस कला के द्वारा प्राणी सहज में ही अब मैं तुम्हें मरने की कला सिखाता हूं। मरने की कला? मरने की कला आप देखेंगे, मरने की कला सिखाई जा रही है। लेकिन मरने की कला कौन सिखाएगा? यहां तो राधे राधे से फुर्सत नहीं मिल रही है। अब तक मैंने तुम्हें जो कलाएं सिखाई हैं, उनसे जीवन में विजय प्राप्त होती है। जीने की कलाएं तुम सीख चुके हो। अब मैं तुम्हें मरने की कला सिखाता हूं। मरने की कला? हाँ, मरने की कला। इस कला के द्वारा प्राणी सहज में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्थात? तो भाई ये मरने की कला है, राधे राधे जप के डूबने की कला नहीं है। ये कह कह के समझा समझा के थक गया कि इससे पहले कि मौत आ जाए मरने की कला सीख लो। लेकिन नहीं, एक बार राम, एक बार राधे, एक बार कृष्ण नाम जप लो तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। 1000 बार बोला, मच्छर तक नहीं भागेंगे। 4 मच्छर घुस जाए ना कमरे में, जप लो तुम कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, वो 4 मच्छर भी परेशान करके रख देंगे तुम्हें। हार के तुम्हें या तो ऑल आउट लगानी पड़ेगी, या फिर बिजली वाला रैकेट लेके बैटरी वाला दौड़ाते फिरोगे मच्छरों को। वो भी आत्म बल की वजह से। राधे राधे या हरे कृष्णा के बल से नहीं भागेंगे मच्छर। तो क्या करना है? अपने आत्म स्वरूप को जानना है, आत्म स्वरूप को। अब ऐसा नहीं है कि जो हमसे दीक्षा ले लेगा वो मरेगा ही नहीं, यानी उसकी काया मरेगी ही नहीं। 101% मरेगी उसकी काया, लेकिन वो नहीं मरेगा। अब कोई कहे कि मरे तो वो भी नहीं जो डूबे, बिल्कुल सही बात है, मरे वो भी नहीं जो डूबे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। लेकिन वो दोबारा जन्म लेंगे, क्योंकि दोबारा जन्म लेना उनकी मजबूरी बन जाएगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उन्हें बिना शरीरों के रहना नहीं आता। अगर वो किसी गुरु के द्वारा नाम लेके बिना शरीरों के रहना सीख लें साधना के द्वारा, यानी उन पे ऐसी कृपा हो जाए कि उनको बिना शरीरों के रहना आ जाए, तो शरीर छूटते ही वो अपने आप वहीं स्थित हो जाएंगे जहां पे
उनके गुरु ने उनको साधना का लक्ष्य दिया है। साधना का मतलब नाम जपना नहीं होता। समझो, साधना का मतलब होता है निशाना साधना। जैसे अर्जुन ने निशाना साधा चिड़िया की आंख में, और चिड़िया की आंख के अलावा उसको और कुछ नहीं दिखा। चिड़िया की चोंच भी थी, चिड़िया के पर भी थे, चिड़िया का सर भी था, चिड़िया के टांगे भी थी, पेट भी था, गला भी था, कुछ नहीं दिखा उसको। जिस पेड़ पे चिड़िया बैठी थी पेड़ भी नहीं दिखा, जिस डाल पे चिड़िया बैठी थी डाल भी नहीं दिखी, केवल चिड़िया की आंख। इसी प्रकार जब भेदी गुरु नाम देता है तो वो तुम्हारी सूरत को एक निशाना दे देता है। उसी निशाने पे सूरत को साधना है। सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो। कहां स्थिर करना है? जहां भेदी गुरु तुम्हें समझा दे उस पे स्थिर करना है। आठों पहर हुजूर, आठों पहर स्थिर करना है। ये घंटा 2 घंटा 3 घंटे वाली भक्ति नहीं है कि माला पकड़ी फटाफट राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, और चलो जी 4 माला 5 माला करके खेल खत्म। ये आठों पहर की भक्ति है। आठों पहर यानी 24 घंटा। समझो। तो अब क्या करना है? अब हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। और जो लोग कहते नहीं थकते थे कि राधे राधे करने से बड़ी बला टल जाएगी, अब मुंह पे ताले लग गए हैं उनके ताले। और अब सब जनता उनसे सवाल पूछे कि बाबा ये बता कि राधे राधे भी जपते रहे, भजन भी गाते रहे, फिर भी डूब गए, क्यों हमारी मदद नहीं हुई? और डूबे भी ऐसी जगह जहां पर 3 बोट पहले से थे, 3 किश्तियां वहां पहले से मौजूद थी, तब भी नहीं बचा पाए सबको। वो टाइटैनिक जहाज डूबा था जहां सैकड़ों किलोमीटर और कोई नहीं था, तब भी टाइटैनिक की स्टोरी बताने वाले जीवित रह गए, बिना राम राम, बिना राधे राधे, बिना अल्लाह अल्लाह जपे। वो भी जीवित बच गए उस समुद्र में। लेकिन यहां सब किश्तियां आमने सामने खड़ी हैं, फिर भी नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि इन बाबाओं का कुछ नहीं जाएगा। ये बाबा तो खा पी के मस्त ढकार मार के चौड़े होके सो जाएंगे। जीवात्मा का नाश तुम्हारा होगा। तुम जो भटक रहे हो भगवान के लिए, इन बाबाओं के चक्कर में पड़ रहे हो, तुम्हारा नुकसान होगा, इनका कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अपनी सूरत का, अपने जीव का तुम्हें खुद सोचना है कि क्या करना है। इसलिए कबीर साहब ने बोला, नाम है जप में, नाम है तप में, जप और तप को त्याग दो। जो गुरु तुम्हें जप और तप करवा रहे हैं, ये तुम्हारी जीवात्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम्हें 84 में लेके जाएंगे ये। समझो, नाम है जप में, ये जितने भी मंत्र जाप हैं, ओम ओम ओम, कलियम कलियम, हरियम हरियम, शरियम शरियम, त्याग दो इनको। ये जितने भी मंत्र जाप हैं, जो भी 52 अक्षरों के द्वारा पैदा हुए हैं, छोड़ दो उनको। और क्या करो? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान को जानो, आत्म स्वरूप को पहचानो, जीव स्वरूप को नहीं, आत्म स्वरूप को। जीव स्वरूप तो अज्ञान है और आत्म स्वरूप परम ज्ञान है। इसीलिए बोला, जब लग ना चीन होगे आत्म। आत्म यानी खुद को चीन।
तब लगना मिली है परमात्म। क्यों? क्योंकि तेरा परमात्मा तुझ में ही विराजमान है, तेरी ही आत्मा में विराजमान है। इसीलिए बोला आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। तो मेरे भाई अभी समय है, ये मंत्र जंतर त्याग दो, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द को जानो। सार शब्द क्या है? सार शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है, तुम्हारा निज नाम है, तुम्हारा खुद का अपना नाम है। सार शब्द कोई कबीर कबीर नहीं है कि तुम सत्य कबीर जप रहे हो, सत्य कबीरा, उसको तुम सार शब्द मान बैठे हो। यह कोई सार शब्द नहीं है। सार शब्द क्या है? सार शब्द तुम्हारा निज नाम है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम, तुम्हारा असली नाम क्या है? और तुम्हारा नाम ये 52 अक्षरी नाम नहीं है, ये तो तुम्हें दे दिया। यहां पे तुम पैदा हुए संसार में, तुम्हारा शरीर पैदा हुआ तो तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे दादा ने, दादी ने, तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हारा एक नाम रख दिया। अब तुम उसी को अपना निज नाम मान लोगे तो मूर्ख हो। तुम्हारा निज नाम क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही तुम्हारा निज नाम है, तुम्हारा आत्म स्वरूप ही तुम्हारा निज नाम है। इसीलिए वाणी में कबीर साहब ने बोला, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। समझो, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। साहिब का क्या नाम है? सत्य स्वरूपी। समझो, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। सत्य स्वरूप ही साहिब का नाम है, उसी को सतनाम कहते हैं। सतनाम ही सार है। कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ लो, सत्य नाम है सार। सार शब्द क्या है? सत्य नाम ही सार शब्द है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। ये जितने नाम हमें पकड़ाए गए हैं, ये मात्र एक हमारी हस्ती को पहचान देने के लिए पकड़ाए गए हैं। जैसे मेरे शरीर का नाम रख दिया नितिन दास, नितिन। अब ये नहीं कि मेरा नाम नितिन ही हो गया, मैं जब चाहूं इस नाम को बदल सकता हूं, जब चाहूं इसको अखबार में निकलवा सकता हूं। मेरा नाम आज से नितिन नहीं, मेरा नाम आज से कबीर है। हजारों नाम बदलते हैं, अखबार खोल के देखो, हजारों नाम बदलते हैं दिन में। जिसको अपना नाम पसंद नहीं आता वो नाम बदल लेता है। समझो, क्योंकि ये 52 अक्षरी नाम है, ये बदले जा सकते हैं। कबीर साहब ने बदले। सतसुकृत में सतयुग में सतसुकृत नाम बदल दिया अगले युग में। त्रेता में मुनिंद्र नाम बदल दिया अगले युग में। द्वापर में करुणामय नाम बदल दिया अगले युग में। कलयुग में कबीर नाम। बताओ। और इन लोगों ने कबीर नाम पकड़ लिया कि कबीर कबीर जपना पड़ेगा। एक आया था रामपाल के चेले का कल फोन, क्या बोला वो कि दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, नाम भरोसे जो चले होए ना बाका बाल। देखो दादू जी कह रहे हैं कि कबीर कबीर नाम जपने से काल निकट नहीं आएगा। मैंने कहा तू मान रहा है बात को?
तू दादू जी की बात को मान रहा है? कह रहा हाँ मैं मानता हूं। मैंने कहा तो चेले की बात है, दादू जी तो चेले हैं। गुरु क्या कह रहा है? गुरु क्या कह रहा है? क्या गुरु की बात सुनी? गुरु कह रहा है राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूं दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर साहब की वाणी है, वो कह रहे हैं कि राम नाम रटते रहो। दादू जी यानी चेला जी कह रहे हैं कि कबीर नाम रटो, और कबीर जी कह रहे हैं राम नाम रटो। तो किसकी मानेगा भाई? चेले की मानेगा कि गुरु की मानेगा? कह रहा मैं गुरु की मानूंगा। मैंने कहा खा मां बाप की कसम। खा मां बाप की कसम कि तू राम राम जपेगा, चाहे रामपाल जी महाराज तुझे कोई भी नाम दे दे। क्योंकि कबीर साहब कह रहे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो कबीर साहब तो कह रहे हैं कि राम नाम रटो, और तुम लगे हुए ओम कलियम हरियम शरियम पता नहीं क्या क्या जपने में। बताओ। अरे एक सार शब्द का ज्ञान जन्म मरण से मुक्ति का एकमात्र साधन है। एक नाम, तेरा एक नाम तारे संसार। तुम बोल तो यही रहे हो, तेरा एक नाम तारे संसार। और नाम जप कितने रहे हो? नाम जप कितने रहे हो? तुम्हें एक नाम नहीं समझ में आ रहा? एक नाम मेरे प्राण बसत हैं, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुर न भवजल आवा। गा एक शब्द एक नाम रहे हो, और उसके बाद दुनिया भर के नाम, दुनिया भर के नाम जपने में भी लगे हो।